हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम एक्सपर्ट इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा हमने पहले वीडियो में बताया था कि एक बृहद रणनीति के तहत हम 123 प्लस अंक कैसे जो है यूपीटीटी में प्राप्त करेंगे, इसके बारे में हम आगे बढ़ते हुए आज पहला क्लास शुरू कर रहे हैं पर्यावरण शिक्षा का। पर्यावरण शिक्षा का इसमें पर्यावरण के बारे में भी प्रश्न रहेगा, भूगोल के बारे में भी प्रश्न रहेगा। जैसे ग्रह हो गया, मिट्टी हो गया, नदियाँ हो गई, इसके बारे में भी प्रश्न रहेगा। तो हम भूगोल और जो है पर्यावरण को साथ साथ अध्ययन करेंगे। तो इसमें पहले हम पर्यावरण शिक्षा की चर्चा करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले पर्यावरण के बारे में जानेंगे। तो पर्यावरण क्या है? पर्यावरण जिसको अंग्रेजी में इन्वायरमेंट कहते हैं। पर्यावरण यह दो शब्दों से मिलकर बना है। पर्यावरण पर धन आवरण। पर्यावरण अर्थात परिधन आवरण। पर का अर्थ है चारों ओर, आवरण का ढके हुए। अर्थात हम कह सकते हैं कि पर्यावरण परिधन आवरण दो शब्दों से मिलकर बना है। पर का अर्थ है चारों ओर, आवरण का अर्थ ढके हुए। अर्थात जीवधारियों तथा वनस्पतियों के चारों ओर जो आवरण घेरे हुए हैं उसे क्या कहेंगे? पर्यावरण कहेंगे। इम्पॉर्टेंट है, ये टीटी में आ भी चुका है यूपीटीटी में। तो इसको जो है मेन परिधन आवरण को हम जो है याद रखेंगे, इसके शब्द को याद रखेंगे, तभी हम पर्यावरण को जो है समझ पाएंगे। अब आते हैं, पर्यावरण को हम जान लिए एक छोटे से टर्मिनोलॉजी में। अब हम चर्चा करते हैं कि पर्यावरण के संगठक क्या हैं। कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। संगठक मतलब कौन कौन से इसमें संगठक मिले हुए हैं जो मिलकर एक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो चर्चा आएगी भौतिक या अजैविक कारक। भौतिक या अजैविक घटक। अजैविक घटक क्या होता है? जो जीवित ना हो। इसमें सीधी बात है कि हम निर्जीव पदार्थों, निर्जीव चीजों की चर्चा करेंगे। तो इसमें हो जाएगा स्थल, हो जाएगा जल, हो जाएगा वायु, हो जाएगा एवं उनके उपसंगठक सम्मिलित किए जाएंगे। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है यूपीटीटी में। कैसे पूछा जाएगा? जैसे 4 विकल्प दे दिए गए, इसमें कौन सा अजैविक घटक नहीं है तो उसी में एक आध जैविक वाला दे देगा। तो हमको उसको छांट के जो है बताना पड़ेगा कि कौन सा जो है अजैविक घटक है। इसी तरीके से जैविक घटक। जैविक मतलब जो जीवित है। अब इसमें एक चीज जान लीजिए कि जो जीवित होंगे वो जैविक घटक के अंतर्गत आएंगे। तो इसमें पादप जीवित है, जैविक घटक हो गया। मनुष्य सहित जंतु संगठक, ये भी जीवित हैं। सूक्ष्म जीव, ये भी जीवित हैं। सूक्ष्म जीव ये भी घटक हैं। अब आ जाता है ऊर्जा संगठक। ऊर्जा संगठक की चर्चा में। तो ऊर्जा संगठन में क्या आ जाएगा? जिससे ऊर्जा प्राप्त, जिन ऐसे माध्यम जिनसे उनको जो है ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसमें जो है सौर ऊर्जा हो गया, भूतापी ऊर्जा हो गया आदि सम्मिलित हैं इसमें। तो यहाँ प्रश्न इससे पूछा जाएगा जैविक घटक, अजैविक घटक, ऊर्जा घटक कौन है? इनके 4 विकल्प दिए जाएंगे, किसी एक को जो है आपको उसमें से बताना रहेगा। तो इसको सब याद रखेंगे जैविक, अजैविक और ऊर्जा संगठक में। अब एक जो महत्वपूर्ण टर्मोलॉजी आती है पर्यावरण में, वो ये है कि धारणीय या अस्थायी विकास। धारणीय या अस्थायी विकास, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जैसे दुनिया में पर्यावरण और नेचुरल रिसोर्सेज की मांग बढ़ रही है, खत्म हो रहा है दुनिया से नेचुरल रिसोर्सेज, उसमें जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक बहुत अच्छी विचारधारा है जिसे लाया गया है। तो इसके बारे में हम जानते हैं, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। अर्थात विकास की ऐसी अवधारणा जिसमें वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ भविष्य को भी ध्यान में रखा जाता है। वर्तमान की आवश्यकताओं को तो ध्यान रखा जाता है, भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाएगा। जैसे जीवाश्म ईंधन है, डीजल है, पेट्रोल है, केरोसिन है, ये सब आज की जरूरत तो है, लेकिन भविष्य में इनका सब्स्टिट्यूट खोज न हो पाने के कारण की जो है उपयोगिता बनी रहेगी। लेकिन चूंकि इन रिसोर्सेज के जो है उपलब्धता हमारे पास सीमित है, तो इसको जो है वर्तमान की आवश्यकता में तो खर्च किया जा रहा है, लेकिन भविष्य की आवश्यकता को भी ध्यान में रख जो विकास किया जाएगा वही क्या हो जाएगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाएगा।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट या धारणी या स्थायी विकास की अवधारणा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1987 में WCED की रिपोर्ट में आवर कॉमन फ्यूचर में किया गया था। सर्वप्रथम कहाँ? 1987 में WCED ने अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर में की थी। उसके बाद में 1992 रियो डी जेनेरियो में आयोजित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। अब यहाँ प्रश्न आ गया कि 1992 में आयोजित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कौन था। स्टॉकहोम को बताया जाता है, लेकिन प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है रियो डी जेनेरियो 1992 में हुआ था। लगभग 173 देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लेकर पर्यावरण में जो क्षरण हो रहा है उस पर अपनी चिंता व्यक्त की। तो इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन अभी जो हमारा मेन वो है धारणी विकास को लेके। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में से पुनः अनुमोदित किया गया। इसी के अंतर्गत जो है 2002 में जोहान्सबर्ग दक्षिणी अफ्रीका में आयोजित द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, ये भी महत्वपूर्ण है। द्वितीय सम्मेलन का मुख्य मुद्दा सतत विकास रहा। सतत विकास या इसी को अस्थायी विकास, धारणी विकास सब एक ही अवधारणा है। तो सतत विकास, अब अगर पूछ लिया जाए जोहान्सबर्ग में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था, तो सतत विकास था। सतत विकास उसका मुख्य मुद्दा था। सतत विकास में वहाँ मुख्य मुद्दे में क्या सम्मिलित था? एक तो जो है जैव विविधता का संरक्षण करना था, जैव विविधता बायोडायवर्सिटी को। दूसरा प्रदूषण निरोध एवं संरक्षण को। तीसरा निर्धनता को। इसमें भी जैसे पूछ लिया जाएगा कि 2002 में दक्षिण अफ्रीका में हुए जोहान्सबर्ग द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन में जो सतत विकास का लक्ष्य रखा गया था, सतत विकास अपनाएगा। सतत विकास के प्रथम मुख्य उद्देश्य क्या थे, उनका लक्ष्य क्या था? इसमें हो जाएगा जैव विविधता का संरक्षण हो गया, पर्यावरण प्रदूषण निरोध एवं संरक्षण हो गया, निर्धनता को घटाना है। 3 विकल्प हो गए। यहाँ तक जो है एक समराइज के रूप में जो है आप अध्ययन करेंगे डिटेल में। अब आ जाते हैं हम सतत विकास एवं सूचकांक। अब जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, धारणी स्थायी विकास या सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, तो इसको तो जो है अपना लिया गया विभिन्न कार्यक्रमों में, पृथ्वी प्रथम सम्मेलन, द्वितीय सम्मेलन में। बाद में ये 2012 में इसमें जो है एक इंडेक्स बनाया जाएगा। जैसे मानव विकास सूचकांक होता है, उसी तरीके से इसमें भी एक प्रकार का सूचकांक बनाया गया है, जिसकी हम चर्चा जो है अब करेंगे। तो सतत विकास सूचकांक बनाया गया है। यूएनओ द्वारा स्वीकार किए गए 17 सतत विकास लक्ष्य। प्रश्न पूछ लिया जाए यूएनओ द्वारा कितने सतत विकास लक्ष्यों को परिभाषित किया गया है, निर्धारित किया गया है, तो 17 सतत विकास लक्ष्यों को निर्धारित किए। वो 17 सतत विकास लक्ष्य कौन है, उसको हमारे यहाँ जो है टेलीग्राम चैनल एग्जाम एक्सपर्ट इंडिया पे वो लिस्ट जो है देख सकते हैं कि कौन 17 सतत विकास लक्ष्य हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि 17 सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया, जिन्हें 2030 तक प्राप्त करना है। प्राप्त कब तक करना है? 2030 तक। अब ये सतत विकास जो निर्धारित किए गए कब लाया गया है, तो इसे 2012 में रियो +20 प्रस्तावित किया गया था। रियो 2012 में, अर्थात जब 1992 में हुआ था रियो डी जेनेरियो का प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, 92 में 20 वही जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 2012। 92 में 20 जोड़ेंगे, यहाँ का रियो प्लस 20 का मतलब है 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ था, 20 साल बाद उसे पुनः रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया। उसी में सतत विकास लक्ष्य यूएनओ द्वारा 17 सतत विकास लक्ष्यों को निर्धारित किया गया था। अगर पूछा जाए कि जो 17 सतत विकास लक्ष्य हैं कहाँ पे इनको स्वीकार किया गया है, तो उत्तर इसका हो जाएगा रियो +20 सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में। इसको एकदम क्लियर जानते रहिए। अब इसमें आ जाता है इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में कौन देश आगे हैं। इन लक्ष्यों को अर्थात जो 17 सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, इनको प्राप्त करने में कौन देश आगे हैं, अन्य विभिन्न देश किस स्थिति में है, इसके लिए एक सूचकांक बनाया गया। तो सूचकांक प्रत्येक वर्ष आता रहता है, तो हर साल देशों की स्थिति बदलती रहती है। अगर 2020 में हम ये स्थिति देखें
तो विभिन्न देशों की स्थिति क्या होगी। पहला स्थान इसमें डेनमार्क का है, स्वीडन का है। पहला स्थान स्वीडन का है, दूसरा डेनमार्क का है। अगर हम भारत का स्थान देखें तो 117 है। यही 3 चीजें इसमें इंपॉर्टेंट थी, ज्यादा इसमें रखने की जरूरत नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स का जो है 3 देशों के बारे में हम जानकारी रखेंगे। इसमें जो है समराइज रूप में इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके हम आगे जो है बढ़ते रहेंगे, विशेष रूप से इम्पोर्टेंट चैप्टरों पर। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। रिसोर्सेज की चर्चा मैंने अपने पहले वीडियो में कर दी है, लिंक दे दूंगा। तो रिसोर्सेज एक बृहद रणनीति कैसे हमारी पढ़ाई की होगी यूपीटीटी की, जिसमें हम 123 + 1 2 3+ का मार्क अचीव कर सकते हैं, उसके बारे में उसमें चर्चा की गई है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।